चलिए खुद उन्हें भी एहसास हो गया, वकीलों से बाकायदा सलाह मशवरा किया गया। जो जानकारियां हम लगातार अपने चैनल पे दिखा रहे थे, उन जानकारियों को रिया चक्रवर्ती भी मीडिया के जरिए देखती होंगी, तो ऐसे में उनके जवाब शायद ना हो। खासतौर पर 3 बड़े क्लिंचर हो सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिया के खिलाफ जा सकता है। दूसरा, शौविक का बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके पैसों का इस्तेमाल होता था। तीसरा, उनके जो व्हाट्सएप चैट्स है जिसमें वो खुद अपने भाई से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं, ड्रग्स को लेकर जिक्र कर रही है, और जो जया शाह थी वो हो या फिर गौरव आर्या। तो ये 3 अहम चीज़ें हैं, पॉइंटर्स है जिसकी वजह से रिया जो है ड्रग्स का जो बड़ा जाल उन्होंने कथित रूप से रचा था, उस जाल में अब वो खुद फंस गई हैं। अब एनसीबी के सामने देखिए एक और चुनौती होगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो उनके पास काफ़ी सारे हैं, सीजर के नाम पर उनके पास अब तक कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाया, तो ऐसे में और कितना ज़्यादा एविडेंस जो है वो निकाला जा सके। रिया चक्रवर्ती जो इसके पहले मुंबई पुलिस और सीबीआई के सामने पेश हो चुकी है, तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर आ गया होगा कि एजेंसीज जो है जांच किस तरह से करती, किस तरह से उनके सवाल पूछने का जो है तरीका होता है, खास तौर पे कई दफ़े क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इससे उस प्रोसेस से जो है वो रिया चक्रवर्ती गुजर चुकी। तो और यही वजह है दिनेश, यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती के वकील अब उन्हें शायद इमोशनल कार्ड प्ले करने की सलाह दे रहे हैं। और यही वजह है कि भाई कल भी कोशिश मानशिंदे ने यही की थी कि शौविक चक्रवर्ती को बेल मिल जाए, लेकिन बेल नहीं मिली। गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर भी लिया गया, और शायद इसलिए ये इमोशनल कार्ड प्ले किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ये समझ गई हैं कि गिरफ्तारी तक संभव है। शौविक चक्रवर्ती खुद जब ये कबूल कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने उनसे कहा ड्रग्स लाने के लिए, तब और कोई सबूत क्या रह जाता है बाकी? दिनेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए चूंकि कानूनी मसला है और चूंकि एनडीपीएस का केस है, तो ऐसे में ज़्यादा सबूत जितने हो उतना ज़्यादा अहम होता है। और चूंकि हम लगातार शुरुआत से एक बात कह रहे कि यहाँ पर सीजर नहीं है, जो सीजर एक अन्य आरोपियों से हुआ है वो महज 59 ग्राम मैरिजुआना का है, तो उसके अलावा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। तो ऐसे में ये जो गवाह, एक तो उन्हें सरकारी गवाह बनाना पड़ेगा। दीपेश पॉसिबली जो है ट्रायल के दौरान वो सरकारी गवाह बन सकते, इस तरह की जानकारी हमें एनसीबी के सूत्रों के जरिए मिल रही है, लेकिन उसके अलावा और भी विटनेसेस की जरूरत होगी। और चूंकि अगर रिया की गिरफ्तारी होती है तो जो बॉलीवुड का लिंक रिया के जरिए उस बड़े नेक्सस तक एनसीबी पहुंचना चाहती है, तो रिया की गिरफ्तारी उस बड़े कार्रवाई के तरफ एक बड़ा और अहम कदम होगा। लेकिन ये और एक और चीज एनसीबी के अधिकारी से हम बात, उनका ये भी कहना था कि ये जो बड़ा नेक्सस है उसमें रिया चक्रवर्ती शायद टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है, और बहुत सारे लोग, और चूंकि वो ड्रग्स उसके भाई साहब जो शौविक जो है वो ड्रग मंगाते थे, 4 से 5 पेडलर्स के सीधे संपर्क में थे, जिसके एविडेंस चैट के जरिए एनसीबी के अधिकारियों को मिले। तो क्या ये सिर्फ 4 से 5 पेडलर्स तक ही सीमित है, या फिर इसका बड़ी बात कह रहे हैं दिनेश, जब आप ये कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसका मतलब ये है कि एनसीबी का इशारा इंटरनेशनल और इंटर स्टेट ड्रग्स रैकेट की तरफ है। दिनेश बिल्कुल, देखिए शुरुआत में आपको फिर एक बार चीज दोहराना चाहूंगा, जो जैसे ये केस दर्ज हुआ उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी ने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से 1993 बम धमाके के बाद नेशनल एजेंसीज और मुंबई पुलिस ने मिलकर मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा किया था, ठीक उसी तरह से मुंबई, गोवा और आसपास के राज्यों में जितने बड़े ड्रग माफिया है, जो ड्रग्स नेटवर्क है, उसे नस्ते नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। और बॉलीवुड जहां पे सालों से इसका रैकेट चलता आ रहा है, लेकिन कभी भी मुंबई पुलिस की एएनसी हो या खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी तरफ से उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। 1-2 जरूर बड़े फिल्म स्टार जो है ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए, लेकिन नेक्सस कभी भी बस नहीं हुआ है। तो ये वो समय है जब उस जड़ तक पहुंचा जा सकता है, जब उस रैकेट को नस्ते नाबूद किया जा सकता है। उसकी शुरुआत होगी रिया चक्रवर्ती से। बिल्कुल, एक सिरा पकड़ में आ गया है और इसी सिरे को पकड़कर इसकी जड़ तक पहुंचा जा सकता है। दिनेश, एक इंफॉर्मेशन आप और दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि वीआईपी ट्रीटमेंट रिया चक्रवर्ती को दिया जा रहा है, और किसी भी रेड लाइट सिग्नल पर रिया की गाड़ी को, जो कि पुलिस कॉन्वॉय के साथ चल रही है, उससे किसी रेड लाइट सिग्नल पर नहीं रुकना पड़ता है। क्या वाकई में ये सच है? आप तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की, या ये सिर्फ एक वहम है लोगों के बीच में?
जी देखिए, सिर्फ एक वहम है जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है, जैसे मैं सामने आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड है, तो पुलिस की गाड़ी, रिया की गाड़ी रुकी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये रहम है, इस पर हम ना जाए, लेकिन कोशिश ये जरूर हो रही कि सुरक्षित जो है रिया को उनके एनसीबी तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए जो पूरी कोशिश की जा रही है। रिया की गाड़ी जो बीच में रुकी हुई, मैं आपको रिया की गाड़ी दिखाना चाहूंगा। सामने जो जीप लिखी हुई है लैंडमार्क, वो रिया की गाड़ी है 1663, ये रिया की गाड़ी है जिसमें वो मौजूद है। देखिए हम लगातार इसीलिए कह रहे थे मीडिया कर्मियों को, आप देखिए वो किस तरह से जान जोखिम में डाल के खुद की और जो है अन्य लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे, और इसीलिए मुंबई पुलिस से सुरक्षा जो है वो रिया चक्रवर्ती ने मांगी थी। दरअसल दिनेश, ये पत्रकारों को भी समझना होगा कि अपनी जान पर खेलकर इस तरीके से रिपोर्टिंग करने का अर्थ हालांकि हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है इस बात की दिनेश कि आप बहुत ही संजीदगी के साथ इस पूरे मामले को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आप ये बताएं कि अब यहां से कितना डिस्टेंस और बाकी रह जाता है एनसीबी दफ्तर तक पहुंचने में? देखिए अब हम जो है बांद्रा तक पहुंच गए। यहाँ से अभी भी करीब आधा घंटा, अगर ट्रैफिक ना हो तो 30 मिनट के भीतर पहुंचा जा सकता है। 2 बड़े ब्रिज आएंगे जिसे संडे के दिन आमतौर पर खाली होते हैं, तो अगले 30 मिनट में हम उम्मीद करें। देखिए किस तरह से हलचल है, हम लगातार इसी बात को कहते हैं कि इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां जो है वो रोकी जाती है और चेस के दौरान कोई हादसा होता है, इसी का डर जो है रिया चक्रवर्ती लगातार जता रही थी। और अब जो है उनकी गाड़ी जो है वो एनसीबी दफ्तर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, और यहाँ से आगे सी लिंक जो है, वर्ली सी लिंक है, उसके जरिए वो एनसीबी के दफ्तर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अगले 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, इतना मानिए। हम कह रहे थे कि बॉलीवुड का बड़ा नेक्सस जिसके जिक्र हम कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती से उस नेक्सस तक पहुंचने की कोशिश जो है यहाँ पर एनसीबी द्वारा की जाएगी, और इसी की शुरुआत आज यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर जो काफिला है रिया चक्रवर्ती का वो आगे बढ़ रहा है। पुलिस की गाड़ियों को आप पीछे देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे पल पल के जहाँ हर एक अपडेट हम आपको देते जाएंगे। साथ ही में ये भी बताएंगे कि किस तरह से सुशांत की जानकारी के बिना ये पूरा रैकेट चल रहा था। और खास और इतनी बड़ी बात आज जो हमारे सहयोगी अतुल ने जानकारी दी कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का भी इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने में किया जा रहा था, ड्रग्स के उपभोग के लिए किया जा रहा था। यानी आप समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली जो शक जाहिर कर रही थी, जो अंदेशा जाहिर कर रही थी कि सुशांत के साथ गलत हुआ, उसके पैसे का, उसके इमोशंस का खिलवाड़ किया गया, तो वो धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। और यहाँ से ठीक उलट दिनेश, रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि उन्हें प्यार करने की सजा अगर ये भुगतनी पड़ेगी तो वो ये सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये क्या मतलब है? सजा उन्हें उस जुर्म की मिलेगी जो जुर्म उन्होंने किया है। ड्रग्स लेना, ड्रग्स बेचना, ड्रग्स की सप्लाई करना, ये कानूनन अपराध है। रिया चक्रवर्ती हो, उनके भाइयों कोई बच्चे तो नहीं है जो उन्हें लीगल और इल्लीगल का मतलब नहीं पता हो दिनेश? बिल्कुल, देखिए जो चैट सामने है उससे तो यही लग रहा है कि न सिर्फ ड्रग्स को कंज्यूम किया गया, सेवन किया गया, बल्कि शायद 4 से 5 पेडलर्स के वो संपर्क में थे। तो क्या सप्लायर से भी संपर्क में थे, खुद के कंजम्पशन के लिए ड्रग्स मंगाया जाता था या फिर उसका कमर्शियल इस्तेमाल भी किया जाता था? ये वो तमाम पहलू है जिसकी जांच करना जरूरी है। और जो जी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और इस वक्त एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। एक बार हम उनका भी रुख कर लेते हैं। जो सी लिंक है, अब से थोड़ी देर में सी लिंक पर रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस की गाड़ियां पहुंच जाएगी, और फिर वहां से एनसीबी के दफ्तर तक पहुंचने में कुछ मिनटों का समय लगेगा। और तकरीबन अगर हम अंदाजा लगाएं, इस वक्त 11:23 हो रहे हैं, तो संभव है कि 11:15 बजते बजते रिया चक्रवर्ती पहुंच जाए एनसीबी के दफ्तर। जयप्रकाश, जो इमोशनल कार्ड प्ले कर रही हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कानून के नजरिए से चलता है, लॉज के नजरिए से चलता है, और नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत रिया इस वक्त कमजोर दिखाई देती हैं।
देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार है कि सतीश माने शिंदे जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने इस तरीके का कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें यह बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और वो हर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। वो ऊपरी अदालत में जाके एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगी। वो जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जहां मैं खड़ा हूं, इनको पूरा सपोर्ट करेंगी और जेल जाने के लिए तैयार है। तो एक बहुत ही इमोशनल मैसेज रिया की तरफ से जो है पहली बार सामने आया है और रिया चक्रवर्ती यहां पर करीब 25 मिनट लगेगा पहुंचने में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के घर से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेलाड पियर की दूरी है वो करीब 45 मिनट की है और ईस्ट और वेस्ट का सफर है, यानी रिया चक्रवर्ती वेस्ट में रहती है, वहां से ईस्ट में आने में अगर ट्रैफिक होता है, सिग्नल होता है तो थोड़ा समय लग जाते हैं, लेकिन करीब 25 मिनट के अंतराल पर रिया चक्रवर्ती यहां पहुंचेंगी और पहुंचने के बाद रिया चक्रवर्ती इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेट से अंदर जाएंगी और यहां पर पहले से ही पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। ये सामने जो लिफ्ट है उस लिफ्ट का इस्तेमाल करके वो ऊपर जाएंगी या सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगी, वो रिया चक्रवर्ती और उनके साथ आने वाली भीड़ पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिया चक्रवर्ती इस केस में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश हो रही हैं। देखिए कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, शायद गाड़ी रिया चक्रवर्ती की आ गई है और जो गाड़ी आई है वो आप देखिए यहां पर हलचल बढ़ गई है और रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो यहां पर पहुंची हुई है, इसका पुलिस की गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं और जो हलचल है वो पूरी तरह से बढ़ गई है। मीनाक्षी देखिए पुलिस की गाड़ी है और पीछे यहाँ पर आई डाउट कि ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी होगी क्योंकि सैमुअल है। हाँ देखिए दीपेश और सैमुअल जो है उनको अंदर लेके जाया गया है, जिसको दीपेश को जो मेडिकल के लिए लेके जाया गया था, इनकी कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई तो दीपेश सावंत को अंदर लेके जाया गया है और दीपेश सावंत और 2 आरोपी जो है इनको मेडिकल के लिए लेके जाया गया था और ये टॉप एंगल के जो विजुअल है वो आप देख सकते हैं। तो साइन अस्पताल से यहाँ पर पहुंचा है दीपेश सावंत, लेकिन रिया चक्रवर्ती अब तक नहीं आई है। रिया चक्रवर्ती को आने में अभी भी करीब 25 मिनट का समय लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। मीनाक्षी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त दिनेश जो इस गाड़ी के साथ साथ एनसीबी के दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। दिनेश मैं देख सकती हूँ कि फीलिंग पर इस वक्त आप लोग चल रहे हैं, तो यहाँ से कितने समय का वक्त लग जाएगा एनसीबी दफ्तर तक पहुंचने में? देखिए करीब 20 से 25 मिनट का और वक्त होगा, क्योंकि सीलिंग से करीब 1 घंटे का जो रास्ता ट्रैफिक की वजह से लगता है उसे महज 10 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं। वर्ली पहुंच जाएंगे अगले 4 से 5 मिनट में, उसके बाद जो सफर होगा वो महज 20 मिनट का होगा। तो अगले 20 मिनट में उम्मीद करिए अगर ट्रैफिक ना मिले तब एनसीबी जो है वो रिया चक्रवर्ती पहुंच जाएगी। गाड़ियों का काफिला बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं अपने दर्शकों दिखाऊंगा, देखिए ये सीलिंग है जहां से जो 4 गाड़ियों के बीच रिया चक्रवर्ती की गाड़ी गुजर रही है। आप देखिए यहाँ से सीलिंग का रास्ता लेते हुए अब आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ से अब हाजी अली से पेडर रोड से होते हुए जो है फोर्ट की तरफ अब जो है एनसीबी की टीम यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो हर एक जगह पर पुलिस भी काफ़ी ख्याल कर रही है कि मीडिया के चेस के दौरान भी उन्हें भी रिया चक्रवर्ती को किसी तरह से कुछ हो नहीं, कोई अनहोनी घटना ना हो। आज रिया चक्रवर्ती का सही सलामत एनसीबी दफ्तर पहुंचना देखिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस पूरे ड्रग्स रैकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ जो है वो पॉसिबली रिया के पास हो सकती है। अगर वो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल है तो उनके पास कई जानकारी होगी, खास तौर पे बॉलीवुड में जो ड्रग्स का रैकेट चलता है और जिसका जिक्र हाल ही में कंगना कर रही थी, अगर वो सच है तो उसको लेकर रिया के पास ज़रूर कोई ना कोई जानकारी होगी और इसी जानकारी के तह तक पहुंचने की कोशिश जो है वो एनसीबी द्वारा की जाएगी। एक एनसीबी के जांच के 2 अहम पहलू मीनाक्षी आपको बता दूं। पहला तो इस केस में सुशांत के इर्द गिर्द किस तरह से ड्रग्स का जाल बुना गया वो, और इसका एक लार्जर जो पहलू वो है कि किस तरह से ड्रग्स में पूरा बॉलीवुड के जो पेस्ट्री पार्टीज होती है, सेलिब्रिटीज होते हैं, उन्हें जो ड्रग्स सप्लाई किया जाता, वो जो ड्रग्स कंज्यूम करते, क्योंकि यहीं से पूरा ये जो बाजार है वो फलता फूलता, ऐसा एनसीबी का मानना है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत केस में नारकोटिक्स को लेकर कितना इन्वॉल्वमेंट है वो जांच होगी। उसके बहाने बॉलीवुड के ड्रग्स नेटवर्क के तह तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर अब जो है वो एनसीबी द्वारा की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉन्वॉय में थी वो फिलहाल यहाँ पर रुकी है और जो उनका काफिला है वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। वहाँ पर देखिए, क्या मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम करके आपको ये दिखा पाए, तो काफिला जो है वो थोड़ा आगे यहाँ पर निकल चुका है। तो उस बॉलीवुड के नेक्सस तक पहुँचना है। एक और चीज़ बता दूँ, इस पूरे जाँच में
आज तीन लोगों के आमने सामने बिठाकर रिया का पूछताछ करना चाहते हैं। दो जो बड़े अधिकारी, एक समीर वानखेड़े जो मुंबई के जोनल हेड है वो, और उसके अलावा जो मल्होत्रा है, वो दो बड़े अधिकारी खुद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे। इसके अलावा जब इनकी बुनियादी पूछताछ हो जाएगी, उसके अलावा जो बयान शौविक चक्रवर्ती ने दिए हैं जिसमें उन्होंने माना है कि ड्रग्स का सेवन किया जाता था, रिया ड्रग्स का सेवन करती थी, शौविक खुद ड्रग्स का सेवन करते थे, और कथित रूप से जो सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे, ये जो आरोप लगा है इसे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा दीपेश ने जो खुलासा किया है कि उनके घर पर जो है पेडलर्स आते थे। पावना जो डैम है जहाँ पर उन्होंने एक अपना एक घर किराए पर लिया हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं जहाँ पर अक्सर जाया किया करते थे सुशांत, वहां पर भी क्या ड्रग्स की पार्टियां होती थी, उसको लेकर कई सारे खुलासे जो है दीपेश और अन्य साथियों ने किए। तो उन तमाम पहलुओं को लेकर जो है कई सारे सवालों की एक लंबी फहरिस्त फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तैयार कर ली है। हर एक सवाल का बड़े ही गहराई से तह तक जाके जांच की जाएगी। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल इस पूरे केस में जो भी है उस डिटेल को न सिर्फ जानेगी बल्कि उस जानकारी को डबल क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि एनसीबी समझती है कि इस केस में उनके पास सीजर नहीं है। सीजर के नाम पे महज छोटा जो 59 ग्राम का मैरिजुआना है। तो ऐसे में जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अलावा गवाहों के तौर पे कितने और गवाह अपने पास रख सकते हैं, एक वो। अच्छा, कानूनन दिनेश ये बताइए, कानूनन जो ये जो ड्रग्स के लिए चैट की गई हैं सभी लोगों के बीच में, ये जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, फिर रिया चक्रवर्ती को भी आप इसमें शामिल कर लें, तो ये जो ड्रग्स चैट हुई है कानूनन ये कोर्ट में कितनी स्टैंड करेगी? क्योंकि ये जितने भी ऑफेंसेस हैं आप भी जानते हैं ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल एनसीबी का क्या कहना है, एनसीबी का कहना है कि ये जो चैट्स है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एडमिसेबल है, लेकिन काफी नहीं है। इसे काफी बनाने के लिए उन्हें और मेहनत करनी होगी, और इसीलिए जो है पूरी प्रक्रिया को जो है एक एक करके जो छोटे से शुरुआत की। देखिए हमें एक और चीज समझनी होगी, जब ये पूरा मामला सामने आया तब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 15/20 ऐसा एक केस नंबर एनसीबी ने फाइल किया, लेकिन चूंकि उनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था इसीलिए उन्होंने एक अन्य केस फाइल किया जिसमें करण और अब्बास नाम के 2 पेडलर्स को गिरफ्तार किया जिनके पास से ड्रग्स का सीजर हुआ। ये केस था 16/20, और इसी केस की जांच के दौरान आगे बढ़ते हुए पहले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, उसके बाद 6ठा आरोपी सैमुअल हुआ और 7वां आरोपी शौविक चक्रवर्ती हुआ, और उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती का नंबर है। तो हमें समझना होगा, देखिए इस पूरे मामले की गंभीरता एनसीबी समझती है, उन्हें भी पता है कि जो फिलहाल एविडेंस है वो कम है। तो ऐसे में बिल्कुल दिनेश आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, सैमुअल और शौविक को एनसीबी के दफ्तर लाया गया है। रिया के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। सैमुअल और शौविक एनसीबी दफ्तर लाए गए हैं। अब रिया चक्रवर्ती जो अब से कुछ ही देर में एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएगी, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती के आमने सामने बैठाकर अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। हम सीधा रुख कर रहे हैं एनसीबी दफ्तर का।